एक स्टूडेंट जिसका नाम था राहुल, उसका मेरे पास ना कॉल आता है और वो मुझसे बोलता है कि भैया मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं। तो मैंने पूछा यार क्यों मुझसे नाराज है? तो उसने ये बोला कि भैया आप अपनी हर एक वीडियो के अंदर बोलते हो कि अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने, अगर 95% का एम लेना है ना तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बुक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। बट भैया रियलिटी तो ये है ना कि हम स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। मेरा ज्यादा से समय तो स्कूल के अंदर बीत जाता है, शाम को मैं स्कूल से वापस आता हूं, उसके बाद ट्यूशन जाना रहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी रहती हैं, उसके बाद जब मैं रात को फ्री होता हूं ना तब क्या करता हूं, मैं अपने असाइनमेंट लिखता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं, नोट्स लिखता हूं। जब मेरा पूरा दिन ही यहां लग गया तो मैं पढ़ाई कब करूंगा, सेल्फ स्टडी कैसे करूंगा? तो ये जो भैया आप स्ट्रेटजीज बताते हो ना अपनी वीडियो में, क्या आप ये सिर्फ टॉपर्स के लिए बताते हो? हमारे जैसे एवरेज बच्चे आखिर इन स्ट्रेटजीज को कैसे फॉलो करेंगे? तो मैंने पता है उसको क्या जवाब दिया? मैंने उसको ये जवाब दिया, राहुल एक बात मुझे बताना, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप भी शायद राहुल जैसी सिचुएशन में हो गए आज के समय पे। तुम्हें भी लग रहा होगा कि भैया आप इतनी सारी स्ट्रेटजीज बताते हो, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, वो करो, पर टाइम कहां है? पूरा का पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो टेंशन मत लो। तुम्हारा जैसी स्टूडेंट था राहुल, मेरे पास आया, इतने सारे सवाल पूछे। मैंने राहुल को क्या बोला? मैंने राहुल को बोला यार एक काम कर, तू सबसे पहले मुझे बता कि तेरे दिन का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है ना, जो टाइम टेबल है ना, वो कैसा है? तू दिन में क्या क्या करता है, एक बार मुझे वो बताओ, है ना? तुम्हारा जैसे ही राहुल का एक टाइम टेबल था, उसने मुझे बताया एकदम डिटेल में। उसने मुझे बताया देखो भैया, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तो मेरा स्कूल रहता है। मैंने कहा ठीक है, स्कूल इतने लंबा होता है। उसके बाद ना भैया मेरी 4 से 8 क्या रहती है भैया, मेरा ट्यूशन रहता है, ऑनलाइन क्लासेस रहती है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 2 से 4 में क्या करता है? तो बोलता है भैया यार स्कूल से आते हैं, थक जाते हैं, थोड़ी बहुत नींद लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, इतना भी नहीं करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल कर यार, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई कर। कहता है ठीक है भैया, 2 घंटे ना मैं थोड़ा सा नींद वींद ले लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद 4 बज जाते हैं और उसके बाद मैं कहां जाता हूँ, अपने ट्यूशन व्यूशन ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। 8 बजे तक भैया मैं वहां से फ्री हो जाता हूँ। अब भैया क्या होता है ना, 8 से 9 मेरा डिनर का टाइम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब भैया मैं ना 10 बजे से पढ़ने बैठता हूं। तो मैंने फिर पूछा कि भाई 9 से 10 वाला टाइम कहां गया? तो उसने बोला, बड़ा झिझकते हुए बोला कि भैया वो फ्री फायर एक गेम होता है भैया, वो ना मेरे दोस्तों के साथ ना मुझे डेली 1 घंटा खेलना रहता है। मैंने कहा क्या इंपॉर्टेंट है? कहता हाँ भैया, वो दोस्तों के बीच में ना खेलना पड़ता है ना, इज्जत रखने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है, तू गेम भी खेल, अब मुझे बता। तो कहता है भैया जो रात की जो 10 से 12 वाला टाइम होता है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर मैं ना अपने सारे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, नोट्स वोट सब बनाता हूँ। तो अब इसमें मेरा सारा दिन निकल गया। अब ये बताओ भैया, सेल्फ स्टडी कहां करूं, लेक्चर कहां देखूं, क्वेश्चन कहां सॉल्व करूं, सैंपल पेपर कहां लगाऊं, बताओ मुझे। तो तभी मैंने उससे सवाल पूछा कि यार राहुल तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? राहुल बड़ा डर गया और बोला कि नहीं भैया नहीं है, पर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसको एक सिचुएशन दी और वही सिचुएशन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इमेजिन करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसका जन्मदिन है ना, रात को 12 बजे जन्मदिन होता है। अब 10 बजे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम एक बेकरी शॉप पे जाओ, एक दुकान पे जाओ और वहां से केक खरीद के उसको देकर आ जाओ, क्योंकि 10 बजे दुकान बंद हो जाती है। या तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि तुम 10 से 12 वाला जो टाइम है उसके अंदर अपने असाइनमेंट्स लिखो। क्या करोगे? तो राहुल जोरदार तरीके से बोला कि भैया वो केक देना जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, केक क्यों देने जाएगा, असाइनमेंट भी तो जरूरी है। तो उसने बोला नहीं भैया, वो असाइनमेंट तो मैं आधे घंटे बाद आऊंगा ना, तब भी कर लूंगा। मैंने कहा वाह यार, तू तो बिल्कुल पलट गया, अभी तो तू कह रहा था टाइम नहीं है। अब जब सिचुएशन बदली, जब प्रायोरिटीज बदली, तो तूने अपनी सारी चीजों को पलट दिया, है ना? तूने बोला कि नहीं, वो जो 2 घंटे का होमवर्क है, अब मैं उसको मात्र कितने में, 1.5 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकता हूं, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें एक रीजन मिल गया, तुम्हें एक वजह मिल गई उस होमवर्क को कम समय के अंदर खत्म करने का। मैंने पूछा कैसे खत्म करेगा? बोलेगा भैया तेज तेज लिख दूंगा, गंदी राइटिंग के अंदर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही है तुम सबकी प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं क्या? यह है आपकी प्रायोरिटी प्रॉब्लम। हो क्या रहा है ना, आज के समय पर हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी और सबसे मैंने एक सवाल पूछा, ये बताओ कि तुम पढ़ते कब हो? तो पता है बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, प्रोडक्टिव टाइम कब होता है? जो तुम्हारा रात का टाइम होता है मेनली, है ना, क्योंकि रात को बच्चे आते हैं, फिर फ्री हो जाते हो तुम। ये जो तुम्हारा 9 से 12 वाला टाइम है ना, इसमें मेनली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, इसमें होमवर्क कर रहे हैं बैठ के। जो तुम्हारा मेन प्रोडक्टिव टाइम है वो तुम होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट फाइल में बिता रहे हो। क्या कर रहे हो यार? ऐसे बनोगे टॉपर, ऐसे लाओगे 95? नहीं, ये जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ये सब होते हैं ना, ये तुम्हारी प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में आने चाहिए। सबसे ऊपर कौन आना चाहिए प्रायोरिटी में? सबसे ऊपर तुम्हारे लिए आना चाहिए तुम्हारी स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी। ये जो तुम लेक्चर वगैरह देखते हो ना, ये टॉप में आना चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में तुम्हारे लिए आना चाहिए तुम्हारे रिवीजन वगैरह जो भी है। और थर्ड प्रायोरिटी में आने चाहिए ये तुम्हारे नोट्स मेकिंग, ये तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट हो क्या रहा है ना, तुमने इसको अपनी पहली प्रायोरिटी बना लिया है और इसको अपनी आखिरी प्रायोरिटी बना लिया है। और जब तुम ये करोगे तो भाई नंबर तो नहीं आने वाले, ना ही टाइम मिलने वाला है।
तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखो, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो अपने जो नोट मेकिंग, असाइनमेंट मेकिंग, इसमें टाइम खराब नहीं करते, वो स्कूल में बैठे बैठे भी कर लेते हैं। ठीक है। और पता है तुम्हें एक रियलिटी बता देता हूं, स्कूल के अंदर ये जो तुम नोटबुक बनाते हो ना, इसको कोई खोल के चेक भी नहीं करता, बस ये देखते हैं कि पन्ने भरे हुए हैं या खाली हैं। अगर तुमने पन्ने भर दिए ना तो काम चल जाएगा दोस्त, है ना। तो इतना घबराया मत करो कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अरे बस पन्ने भरो तुम, है ना। थोड़ी बहुत गलत चीजें भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, कोई नहीं पड़ता है। एक पूरी की पूरी कॉपी बैठ के, रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें मैं स्कूल की। ठीक है। तो वहां पर टाइम खराब नहीं करना है, हमारा जो मेन फोकस है वो कहां होना चाहिए, स्टडी पे। जो नोट मेकिंग है वो हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगा। अब वो बोलता है ठीक है भैया ये तो समझ आ गया, अब ये बताओ भैया स्कूल जो है ना ये बड़ा दिमाग खराब कर रहा है आजकल मेरा ना, स्कूल जाना पड़ता है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, वैसे सिलेबस नहीं हो रहा है, स्कूल का क्या करूं। तो मैंने उसको बोला यार देख, एक सिंपल सी चीज है कि तू एक स्ट्रैटेजी बना ले। क्या? सैटरडे ऑफ स्ट्रैटेजी। सैटरडे ऑफ स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि अगर तुम्हारे स्कूल सैटरडेज को भी ओपन होते हैं ना तो तुम छुट्टी लेने लग जाओ, मत जाओ सैटरडे को स्कूल। अगर तुम्हारे कोई एग्जाम वगैरह नहीं है तो मत जाओ सैटरडे को स्कूल। एक दिन घर पे बैठ के क्या करो, अपनी बैकलॉग्स को क्लियर करो। ये जितनी भी तुमने बैकलॉग्स बना ली है ना, जितनी सारी तुम्हारी समस्या बन गई है ना, बैठो सैटरडे को क्लियर करो, लेक्चर्स देखो, है ना, नोट्स बनाओ, सब करो सैटरडे को बैठ के। तो स्कूल से छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दो। तुम बोलोगे भैया पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, पेरेंट्स को समझाओ कि पापा मम्मी अब मैं ना बैठ के पढ़ने वाली स्थिति में आ चुका हूं, आ चुकी हूं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अब मुझे पढ़ना है और स्कूल में थोड़ा बहुत टाइम खराब मेरा होता है। ठीक है। चलिए अब अगली चीज के ऊपर बात करते हैं जो कि है नोट्स कंपैरिजन। देखो अब मैंने क्या बोला राहुल से कि यार राहुल एक बात बता, तेरा सबसे ज्यादा टाइम कहां खराब होता है, कभी तूने नोट करा। तो बड़ा सोचता है और बोलता है भैया वो फ्री फायर का 1 घंटा ना शायद मैं वहां पे टाइम खराब करता हूं। मैंने बोला नहीं, फ्री फायर तू बस 1 घंटे खेल रहा है, वो तेरा टाइम वेस्ट नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है, बट तू सिर्फ 1 घंटे खेल रहा है तो वो बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो भैया मैं कहां टाइम खराब कर रहा हूं। मैंने बताया कि रियलिटी में हर एक स्टूडेंट अपना टाइम खराब करता है कंपैरिजन के अंदर। तुमने कितनी बार ऐसा करा है मुझे कमेंट्स में बताना कि तुमने किसी और के नोट्स देखे, है ना, अपने दोस्त के, बोला ओ किस टीचर के नोट्स हैं, अरे वाह यार इन नोट्स को दे दे, मैं तो इनसे पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। या फिर तुमने किसी टीचर के लेक्चर देखे, बोला यार ये टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं, फिर तुमने वहां से पढ़ा, फिर अगला चैप्टर यहां से पढ़ा, फिर वहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, इस नोट से पढ़ा। फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला कि यार ये जो बुक है ना ये बड़ी खतरनाक किताब है, तू ये ले ले। तुम्हारे पास 4 किताब पड़ी हुई है, बट क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने बोला ये बुक अच्छी है, तुम बोलोगे हाँ यार इससे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, हमारा सारा समय ये सोचने में बीत जाता है कि कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये बुक करूं, वो बुक करूं। अरे भाई एक किताब, एक टीचर, एक लेक्चर इनफ होता है ना। जिस टीचर से समझ आता है, जिस बुक से समझ आता है, सिर्फ एक किताब, एक टीचर, बस इनफ होता है भाई। नंबर आ सकते हैं, टॉपर्स लेकर आते हैं। तो सबसे ज्यादा समय तुम खराब कर रहे हो कंपैरिजन में। प्लीज कंपैरिजन करना बंद करो, आपस में बात करना बंद करो कि ये किताब अच्छी है बुरी, ये वो बंद करो। जहां से तुम्हें समझ आ रहा है सिर्फ वहां से पढ़ो। चलिए अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्या, फोन डिस्ट्रैक्शन। देखिए अब वो जो आपका राहुल है उसने भी ये बोला कि भैया ये सारी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, अब ये और बता दो कि जो मोबाइल फोन ये जड़ है ना, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति में मुझे डाल देती है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं ना तो टिंग टिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है और मैं मोबाइल फोन खोल लेता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने लग जाता हूं और 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने कहा देख सोल्यूशन बता देता हूं। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम बोलते हैं 10 मिनट रूल। क्या होता है 10 मिनट रूल? आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना हमेशा वो 10 मिनट का होता है। अगर आपने 10 मिनट अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करा तो 11वें मिनट पे डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाएगा। ट्राई करके देखना आज, जब भी आपको मन करे ना अंदर से यार अपने फोन को एक बार चला लेता हूं, यार अपने फोन की तरफ एक बार हाथ उठा लेता हूं, नोटिफिकेशन देख लेता हूं, खुद से बोलना घड़ी पे टाइमर लगा के 10 मिनट, 10 मिनट कंट्रोल कर लो। मैं गारंटी से बोलता हूं 11वें मिनट पे तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि तुम्हें फोन चलाना था। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है ये मात्र 10 मिनट का होता है। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी बता देता हूं। अगर तुम बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चलाते हो ना तो पता है क्या करो, आपका जो मोबाइल फोन है ना उसका कोई पासवर्ड लगा लो, लंबा सा पासवर्ड लगा लो, है ना, मेरा नाम लिख दो प्रशांत भैया, है ना, इतना बड़ा। तो जब भी तुम ओपन करोगे ना तो तुम पूरा नाम लिखोगे प्रशांत भैया। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हें बड़ा आलस आएगा कि यार फोन ओपन करने के लिए इतना बड़ा पासवर्ड लगाना पड़ रहा है। आजकल क्या हो गया ना, फेस लॉक से खुल जाता है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। जब तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो तुम बार बार फोन खोलोगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूं अपने फोन का एक पासवर्ड लगाओ, फेस लॉक वगैरह छोड़ो, अब पासवर्ड लगाओ लंबा सा। जब तुम हर रोज टाइप करोगे ना तो तुम खुद ब खुद फोन यूज करना बंद कर दोगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और ये डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिग्रेट। देखो यार एग्जाम नजदीक आ गए, मुझे मालूम है, एक चीज बस याद रखना यार, तुमने ना कुछ सपने देखे हैं। जब तुम इस क्लास से आगे बढ़ो ना तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पूरी मेहनत से एग्जाम दिए, मार्क्स जैसे भी आए फर्क नहीं पड़ा, या फिर तुम पीछे मुड़ के देखोगे और तुम्हें लगेगा कि यार काश
काश अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, थोड़ी सी और मेहनत कर लेती ना, तो मैं भी बहुत अच्छी स्थिति में होता। आज मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे प्राउड फील कर रहे होते। बस ये दो कंडीशन होती हैं, इसलिए याद रखो, ये रिग्रेट जो होता है ना, ये बहुत बेकार होता है, अंदर से तुम्हें खत्म कर सकता है। इस वजह से बोल रहा हूं, अपना बेस्ट लगा दो। मार्क्स जो आएंगे आएंगे, छोड़ो उस बात को, बट अपना बेस्ट लगाओ, जितना हो सकता है ना उतना घिसो। और तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे दोस्त अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, भाई सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब सब चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें बताएंगे नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा, अरे इसने तो बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा ही दोस्त होगा, तुम्हारे साथ ही घूमता होगा, बट बता नहीं रहा है, डेली बैठ के पढ़ रहा है वो। इस समय पर ना जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो बाद में पछताता है। इसलिए लग जाओ, अपना बेस्ट लगा दो और ये डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम को खत्म कर दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर।